अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर विच इज़ डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफी का हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे, एक्सेल से कवर करेंगे, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे और अच्छे से करेंगे। और मेरी यही कोशिश होगी कि आप लोगों को बुक पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले हम लोग आते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जो है ना, ये हमारे पास दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, एक है डेमोज और एक है ग्राफोस। ठीक है, डेमोज मीन्स पीपल एंड ग्राफोस मीन्स ड्राइंग। ठीक है, तो आप जो डेमोग्राफी है ना, उसमें आप लोगों की उसको देखते हो कि एक जगह पे लोग कितने मेल कितने, फीमेल कितने। ठीक है, और कितने लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, कितने लोग रूरल एरिया में रहते हैं। ठीक है, और पॉपुलेशन में कितनी चेंज आती है, तो ये हम लोग डेमोग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले हम लोग आते हैं डेफिनेशन पे। ठीक है, डेफिनेशन जो है ना, वर्ड बाय वर्ड याद रखनी है। अच्छा, डेफिनेशन क्या है? डेमोग्राफी इज डिफाइंड एज साइंस ऑफ पॉपुलेशन एंड मैथमेटिकल नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड इज कंसर्न विद साइज, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंज इन द पॉपुलेशन। यह हम डिस्कस कर लेंगे कि ये चार चीज़ें क्या हैं। ये मेनली डिटर्मिनेंट्स हैं डेमोग्राफी की। ठीक है, दोबारा बता देते हैं डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड एज साइंस ऑफ पॉपुलेशन एंड मैथमेटिकल नॉलेज ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन कंसर्न विद द साइज, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चेंज इन पॉपुलेशन। अच्छा, साइज़ है कि कितने लोग हैं, ज़्यादा हैं कम हैं, तो ये साइज़ है पॉपुलेशन की। स्ट्रक्चर ये आता है कि स्ट्रक्चर में बेसिकली मेल हैं, फीमेल हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, ये स्ट्रक्चर आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन, गांव में कितने रहते हैं, शहर में कितने रहते हैं, स्लम्स में कितने रहते हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। और फिर एंड में हमारे पास आ जाती है चेंज इन पॉपुलेशन, मतलब ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ये सारी चीज़ें हम लोग डेमोग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं पॉपुलेशन पॉपुलेशन डायनामिक। ठीक है, डायनामिक मीन्स मोशन। ठीक है, फिजिक्स की हमारी नॉलेज है कि डायनामिक मींस मोशन। ठीक है, कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम होती है तो उसको हम डायनामिक कहते हैं। इसी तरह पॉपुलेशन भी ज़्यादा या कम होती है तो उसको हम लोग पॉपुलेशन डायनामिक कहते हैं। ठीक है, देखो अब अगर हम वर्ल्ड की बात करें ना, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 7 बिलियन। ठीक है, और एनुअल ग्रोथ रेट जो वर्ल्ड का है ना, वो 1.1% है। ठीक है, कि हर साल 1.1% ग्रोथ में इजाफा होता है। ठीक है, अब ये कैसी बात है? देखो, जैसे हर साल 1.1% ज़्यादा होता है ना, तो 70 साल बाद पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाएगी। अभी 7 बिलियन है तो 70 साल बाद हो जाएगी 14 बिलियन। ठीक है, अच्छा अब पाकिस्तान की बात करते हैं। तो पाकिस्तान की हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है 191 मिलियन। ठीक है, अच्छा और 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से वो है। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू द पॉपुलेशन टू बिकम डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज इज नोन एज पॉपुलेशन डबलिंग साइज। ठीक है, टाइम। अब इसमें क्या होता है कि देखो, हमारे पास सबसे पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर एक साल में हमारे पास 1% राइज होता है पॉपुलेशन में, ठीक है, तो 70 सालों में हमारी पॉपुलेशन जो है वो डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2020 में किसी एरिया की पॉपुलेशन है 10। ठीक है, सही है, 2020 की बात हो रही है। ठीक है, 2021 में उसी एरिया की पॉपुलेशन हो गई है 11, मतलब 1% राइज हो गया उस पॉपुलेशन में। ठीक है, अच्छा तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर इसी तरह राइज होता रहा तो 70 सालों में उस जगह की पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास डबल हो जाएगी, विच इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास आते हैं, देखो पॉपुलेशन जो डबलिंग टाइम है, इसका फॉर्मूला है 70 डिवाइड बाय ग्रोथ रेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात करते हैं तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है पाकिस्तान की, वो हमारे पास है 1.49। ठीक है, तो 70 डिवाइड बाय 1.49 करोगे तो 47 ए रहेगा। मतलब कि पाकिस्तान की ऑलरेडी मैंने पॉपुलेशन बताई हुई है, वो है हमारे पास 191 मिलियन। ठीक है, अगर इसी तरह 1% इजाफा होता रहा हर साल तो 47 सालों में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी पाकिस्तान की। ठीक है, इसी तरह हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं वर्ल्ड की। वर्ल्ड 70 डिवाइड बाय 1.1। ठीक है, तो विद इन 63 ईयर्स वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज हो जाएगी। ठीक है,
अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास हम लोग आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है ना, बेसिकली द नंबर ऑफ हैपनिंग और इवेंट in a population in specific year divide by population exposed to that happening multiply by k। ठीक है, k is constant which is 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, नाउ वी कम टू द ग्रोथ रेट। ठीक है, सिंपल ग्रोथ रेट इज बेसिकली आप जब क्रूड बर्थ रेट को क्रूड डेथ रेट से माइनस करते हो तो हमारे पास आता है ग्रोथ रेट। ठीक है, नाउ अब क्रूड बर्थ रेट करते हैं। क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला जो है ये हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, ठीक है, इन अ ईयर इन पॉपुलेशन डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, ये हमारे पास है क्रूड बर्थ रेट, और क्रूड बर्थ रेट पाकिस्तान का कितना है 26/1000। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ इन एयर इन अ पॉपुलेशन डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। अब क्रूड डेथ रेट पाकिस्तान का कितना है 7/1000। ठीक है, अब इससे ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला पुट करेंगे, 26 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19/1000। इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास ग्रोथ रेट आ जाएगा पाकिस्तान का। ठीक है, अच्छा, नाउ वी कम टू रीज़न फॉर पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, सबसे पहले रीज़न ऑफ पॉपुलेशन चेंज मतलब वो चीज़ें जो पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं या डिक्रीज़ करती हैं। सबसे पहले आ जाती है मोर्टेलिटी मतलब डेथ्स। सेकंड हमारे पास है फर्टेलिटी विच इज़ जिसको हम नटैलिटी भी कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है माइग्रेशन, कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं कंट्री से। फिर है मैरिज और फिर है सोशल। ठीक है, अब हम आते हैं रीज़न फॉर पॉपुलेशन चेंज। इसमें सिर्फ 2 फार्मूले याद रखने। ठीक है, एक फार्मूला है PT1 विच इज़ दी पॉपुलेशन। PT1 इज़ बेसिकली फ्यूचर्स पॉपुलेशन। ठीक है, फ्यूचर में जो पॉपुलेशन होगी, और PT0 जो है ना ये हमारे पास प्रेजेंट पॉपुलेशन है, प्लस B-T बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। एक फार्मूला ये है। ठीक है, अब अगर हमारे पास सेंसस का आ गया ना, टू कैलकुलेट पॉपुलेशन इन बिटवीन सेंसस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंसस हुई है 2010 में, सेकंड सेंसस होगी 2020 में। अगर हमसे कोई पूछे कि 2015 में अगर किसी जगह की पॉपुलेशन है 5000 और हमसे पूछें कि इस जगह की पॉपुलेशन 2020 में कितनी होगी, ठीक है, सेंसस तो अभी हुई नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे, हम ये फार्मूला पुट करके कहेंगे जो हमारे पास ये वाला फार्मूला है, PT1 इज इक्वल्स टू PT ब्रैकेट 1 प्लस R इज अ ग्रोथ रेट, और ब्रैकेट में ऊपर T आ जाएगा। T इज बेसिकली टाइम बिटवीन ईयर्स, जो टाइम है ना। देखो फॉर एग्जांपल मैंने कहा था 2015 और 2020 कितना बीच में टाइम है, 5 का टाइम है। ठीक है, तो ये हम लोग पुटिंग कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा। देखो इसके अलावा हमारे पास एक फार्मूला ये भी हो सकता है, PT1 इज इक्वल्स टू PT नॉट 1। ठीक है, फिर इसके बाद R था। ठीक है, R के नीचे 100 था। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर। पहले तो हमने ऊपर कहा था ना, अंडर रूट पे हमने डाला था ना T ना, तो अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं ना पॉपुलेशन ग्रोथ को, उसको डिस्कस कर लेंगे, देन वी गोना बी डन विद दिस चैप्टर। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो भी हम लोग कर लेंगे। थैंक यू।